गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड राइट हैंड थंब रूल। इन दोनों टॉपिक को पहले आप एनिमेटेड वीडियो से समझ चुके हैं। अब हम फिर से एक बार इसे बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही है। सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी है, की है, वायर्स है, कनेक्शन किए हुए हैं, बट उसके पास एक जब कंपास नीडल ले जाते हैं तो उसमें भी एक डिफ्लेक्शन शो होती है। तो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डिफ्लेक्शन इसमें क्यों आई और उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो डायरेक्शन रिवर्स क्यों हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल बनाया जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन को समझने के लिए पहले हम इस रूल को समझते हैं, फिर आप डायरेक्शन बहुत आराम से समझ पाएंगे। तो इस रूल में क्या है, होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current, then your folded fingers will represent the direction of magnetic field lines। वो कह रहा है आपको एक स्ट्रेट वायर को, सपोज ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको ऐसे होल्ड करना है कि जिसमें थंब पॉइंट करे टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज करंट ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने इस वायर को ऐसे होल्ड करना है जिसमें थंब किसको रिप्रेजेंट करे, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर आप स्ट्रेट वायर को ऐसे होल्ड करते हैं तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी बच्चों, कैसे फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ऐसे अपोजिट, उल्टा। तो ये घड़ी से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपने स्ट्रेट वायर को ऐसे, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो हमें इसे कैसे होल्ड करना है, ऐसे, ताकि थंब किसकी डायरेक्शन को पॉइंट करे, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उसके बाद फिंगर्स आपकी कौन सी डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, जैसे देखो 1 बजे, 2, 3, 4, किसकी डायरेक्शन है, घड़ी की डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉक वाइज। तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन का रूल हमें समझ में आ गया, और ये डायरेक्शन का रूल अपने आप नहीं बना है, इस नीडल की डिफ्लेक्शन को देखकर ही बनाया है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इस रूल को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये रूल को हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिस डायरेक्शन में, जैसे सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हमने बैटरी ऐसे लगाई हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जैसे जिस डायरेक्शन में करंट एंटर करता है वहां पर कौन सी पोलैरिटी हमें शो होती है, साउथ। और जहां से करंट लीव करता है वहां हमें कौन सी पोलैरिटी शो करती है, नॉर्थ पोलैरिटी शो होती है। अब ये क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट होगा मींस ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस पे भी 2 पोल आएंगे, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो बच्चों को एंड तक इसमें कंफ्यूज रहता है, याद नहीं रहता है कि कहाँ नॉर्थ आएगा और कहाँ साउथ। जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां साउथ पोल आएगा, और जहां से करंट लीव कर रहा है वहां कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ। अगर आप ये स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर देख रहे हो, अगर ये स्ट्रेट वायर देख रहे हो तो यहाँ साउथ आएगा और यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेट वायर कट कर रहे हो। जैसे मैंने ये वाली कट की हुई है, तो यहाँ पर साउथ होगा और यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब इसके लिए याद करने के लिए एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जब करंट यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ से नीडल के हिसाब से बाहर की तरफ जा रहा है, तो जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन हमें दिखा सकता है, एस, क्लॉकवाइज। कैसे बनाएंगे, एस कैसे बनाते हैं बच्चों, एस बनाया, उसकी पूंछ खींच दो, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसके लिए आप एन बनाओ और उसकी पूंछ खींच दो, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा और इस पॉइंट पर आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। तो उसी वजह से अपोजिट पोल्स आपको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ जो नीडल डिफ्लेक्ट हुई वो देखो बच्चों, नॉर्थ वाली इस साइड हुई, साउथ वाली इस साइड हुई। और इस केस में जब हमने बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मींस इस डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ, और अपोजिट डायरेक्शन में लीव कर रहा है तो वहां पर कौन सी होगी बच्चों, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें डिफ्लेक्शन भी देखने को मिली। यहाँ पर अब ये वाली जो डिफ्लेक्शन पहले ऐसे थी, नॉर्थ वाली इस साइड थी नीडल और साउथ वाली इस साइड, वो अब डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ, पहले नॉर्थ ऐसे था, साउथ इधर, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, या हो सकता है ऐसे आ गई, जो भी है, बट डिफ्लेक्ट होके बिल्कुल रिवर्स होगी उसकी डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले इस तरह की डिफ्लेक्शन ओरस्टेड ने देखी कि जब बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया तो नॉर्थ इधर आ रहा है, साउथ इधर आ रहा है नीडल का, जब डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो साउथ इधर आ रहा है, नॉर्थ इधर आ रहा है। इस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक रूल बनाया जिसे हमने बोला राइट हैंड थंब रूल, कि अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक पोल्स भी बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब उनकी पोलैरिटी को ध्यान रखने के लिए हमने याद कर लेना है, जिस तरफ से करंट एंटर करता है वहां क्या कौन सी पोलैरिटी आएगी, साउथ, और जहां से करंट लीव करता है वहां पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ। तो सबसे आसान तरीका है, एक और तरीका भी है इसको याद करने का, वो क्या है कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, तो आप इसे ऐसे होल्ड करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देखो जो बच्चों डायरेक्शन है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मींस इस साइड कौन सा होगा, नॉर्थ, और उस साइड कौन सा होगा, साउथ होगा। तो अलग अलग तरीके हैं साइंटिस्ट के समझाने के लिए, प्रोफेसर लेक्चरर्स के, तो आपको जो तरीका सही लगे, ये सबसे इजी वे है याद करने का। जहां से करंट एंटर करता है क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोलैरिटी होगी, लीव कर रहा है तो वो कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, नॉर्थ, और नीडल की ये डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्शन शो होगी। और राइट हैंड थंब रूल के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर चुके हैं, इसकी भी जो आपने एनिमेटेड वीडियोस में देखा है कि आप बीच में यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखते हैं जब भी किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और उसके ऊपर आप कंपास नीडल से डायरेक्शन देखते जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोसीड करते जाते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट वायर में क्या देखने को मिलती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती हैं। और एक और एक्टिविटी है जिसमें आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं, तो वो भी कैसे अरेंज हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये बताता है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को प्रूव करता है ये कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है, जिस वजह से वो नीडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, इस तरीके से भी बता सकते हैं और इस तरीके से भी बता सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।